और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है। अमित शाह कल ही रायपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सीएम साई ने उनका स्वागत भी किया। और अमित शाह आज दंतेवाड़ा के लिए जाएंगे और दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी के दर्शन भी करेंगे। बस्तर पंडुम महोत्सव में भी शामिल होंगे। आपको ये भी जानकारी दे दें कि नक्सलवाद के खात्मे पर अधिकारियों के साथ मंथन भी अमित शाह करने वाले हैं। और एक तारीख उन्होंने तय की है, जो एक डेडलाइन तय की है खुद के लिए, सरकार के लिए, कि नक्सलवाद को खत्म करना है 2026 तक। और अप्रैल 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की सौगंध खाई। और ऐसे में लगातार खुद निगरानी किए हुए एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो लगातार चलाए जा रहे हैं उस पर खुद निगरानी भी बनाए रहते हैं गृह मंत्री अमित शाह। और आज उन अधिकारियों से मुलाकात करेंगे जो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं और वर्तमान चुनौतियों और उनके निपटान के लिए बातचीत भी करेंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और कई कार्यक्रमों में वे शिरकत भी करेंगे। अमित शाह सबसे पहले दंतेवाड़ा पहुंचकर मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे और इसके बाद दंतेवाड़ा में चल रहे बस्तर पंडुम कार्यक्रम के समापन महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दंतेवाड़ा में मौजूद रहेंगे। कई कार्यक्रमों में उन्हें जाना है और साथ ही पंडुम समापन के कार्यक्रम में भी वे हिस्सा लेंगे, जहां उनके स्वागत के लिए तैयारियां कर ली गई और 5 जिलों के सरपंचों के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक होगी जो कि एंटी नक्सल ऑपरेशंस से जुड़ी हुई जानकारी और समीक्षा के संबंध में हो सकती है। और बैठक के बाद क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, ये भी देखने का विषय होगा। क्या और जानकारी रहेगी, आगे इस पर भी नजर बनी रहेगी। और नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और कामयाबी मिली है। सुकमा में 20 लाख के 4 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। दरअसल इन नक्सलियों पर 20 लाख रुपए का इनाम था। नक्सली कमांडर देवा बारसे का छोटा भाई जिसने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में संतोष उर्फ सन्ना भी शामिल है, जिस पर 8 लाख का इनाम घोषित था। अरुण उर्फ माड़वी हुर्रा, इस पर भी 8 लाख रुपए का इनाम था। बाकी के 2 नक्सलियों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम था। सभी नक्सली जिले के अलग अलग इलाकों में सक्रिय रहे हैं। और आपको बता दें कि दर्जनों नक्सली वारदातों में भी ये शामिल रहे हैं, जिस पर इनके आत्मसमर्पण करने को भी एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अब ये नक्सलवाद की उस लाल विचारधारा से काफी दूर निकल आए हैं। मुख्य धारा में जुड़कर शांतिपूर्ण जीवन जीना अब इन्होंने तय किया है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत आज 4 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 4 नक्सलियों में पीएलजीए बटालियन नंबर 1 और उसके अलावा कंपनी नंबर 2 कॉमेडी कृषि एरिया कमेटी सदस्य और मलबाड़ मिलिशिया कमांडर, इन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है। शासन की नीति को से प्रोत्साहित होकर इन लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों की जो खुखली विचारधारा है उसका उन्होंने आज त्याग किया है। और जो सरेंडर हुआ है उसमें नक्सली, उसमें जो बटालियन नंबर 1 का जो कमांडर है बारसे देवा, उसका भाई, आज उसने भी जो बटालियन नंबर 1 में था उसने भी आज सरेंडर। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की। जेपी नड्डा से मिले हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें विक्रमादित्य महोत्सव के बारे में जानकारी भी सीएम ने जेपी नड्डा को दी है। दिल्ली में 12 से 14 अप्रैल तक ये महोत्सव होना है और इसके संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जानकारी देने के लिए पहुंचे थे और विक्रमादित्य महोत्सव के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा भी हुई। 12 से लेकर 14 अप्रैल तक होने वाले इस कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे थे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। उस वक्त की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जब ये मुलाकात हुई तो कुछ औपचारिक तस्वीरें भी ली गई। रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ओम बिरला से मुलाकात की है। बजट सत्र के सफल संचालन की बधाई भी दी है और साथ ही वक्फ संशोधन बिल, वित्त विधेयक, अप्रवासन एवं विदेशी विधेयक समेत ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और बुनियादी ढांचे से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित होने पर शुभकामनाएं भी दी। संसद में छत्तीसगढ़ से जुड़े विषयों को उठाने का मौका देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार भी जताया है। दिल्ली में ये मुलाकात हुई, उस वक्त की एक औपचारिक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बृजमोहन अग्रवाल मिलने पहुंचे थे
लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से। और दिल्ली की इस मुलाकात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बजट सत्र के सफल संचालन की बधाई भी बृजमोहन अग्रवाल ने ओम बिरला को दी। बलौदाबाजार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि भिलाईगढ़ कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी से बाहर कर दिया गया है। दरअसल पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उसे बाहर का रास्ता दिखाया गया। दीपक टंडन 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। दीपक टंडन के खिलाफ ठगी का मामला दर्ज हुआ था। और न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। ये भी जानकारी आपको दे दें कि भिलाईगढ़ के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और उसके साथी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। दरअसल बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए लेकर के ठगी करने का इस पर आरोप है। भिलाईगढ़ के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक टंडन और राकेश मानिकपुरी के खिलाफ गिधौरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई। 1 साल पहले केंद्रीय बैंक में नौकरी लगवाए जाने के नाम पर लाखों रुपए ठग लिए थे। और खबर दुर्ग से, जहां महिला वकील से 41 लाख रुपए की ठगी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही साथ 2 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार भी किया। इन लोगों ने फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर महिला वकील से ठगी को अंजाम दिया था। आरोपियों ने ठगी के पैसे से क्रिप्टो करेंसी खरीदी और दुबई भेज दिया। आपको बता दें कि पुलिस जांच में पता यह चला कि आरोपी मनीष और अशरफ कुरैशी पहले पीड़िता से संपर्क करते थे और फिर खुद को केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी उन्होंने बताया और फिर वे डराने लगे। और डराने और झांसे में लेने के लिए फर्जी कानूनी दस्तावेज और वारंट दिखाते थे। इसके बाद वे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए पीड़िता को मजबूर भी करते थे। और इसी अब मामले में खुलासा पुलिस ने कर दिया है। 9.5 लाख रुपए एक गुजरात का राजकोट ग्रामीण बैंक है, उसमें गया है एक अकाउंट में, और उसका अकाउंट होल्डर का नाम मनीष दोषी था। एक करंट अकाउंट था और साथ साथ वो सीसीटीवी फुटेज में दिख भी रहा है पैसा विड्रॉ करते हुए। तो हम लोगों ने इसी बेसिस पे मनीष को गिरफ्तार किया और उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया कि अशरफ नाम के व्यक्ति के कहने पर उसने ये किया है। हम अशरफ तक पहुंचे, उसे गिरफ्तार किया और उसके पास से क्रिप्टो वॉलेट मिला है जिसमें क्रिप्टो करेंसी मिली है जिसका वैल्यूएशन इंडियन रुपी में 9,16,000 रुपए है। और एक फोर्ड एंडेवर कार उसके पास से जब्त की गई है और एक नोट गिनने की मशीन। और इसमें कौन कौन लोग हैं वो भी हम जांच कर रहे हैं, क्या इस चेन में कौन कौन जुड़े हुए हैं, हम सब तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जिवाजी विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेजों की परीक्षाओं के दौरान मुरैना शहर में एक ही दिन में 21 छात्र नकल करते हुए पकड़े गए हैं। आपको बता दें कि इनमें सबसे ज्यादा 8 नकल के मामले लॉ कॉलेज में सामने आए और जहां एक दिन पहले ही 11 प्राइवेट कॉलेजेस का सेंटर बदलकर भेजा गया था। तो वहीं कॉलेज के गेट पर ताला डालकर नकल कराई जा रही थी। डिप्टी कलेक्टर मेघा तिवारी जब अपनी टीम के साथ यहां पहुंची तो गेट पर तैनात युवक ने आधे घंटे तक मुख्य दरवाजे का ताला ही नहीं खोला। दरअसल शुक्रवार को पाली में बीएससी 3rd ईयर का एग्जाम था और इस परीक्षा में केएस कॉलेज में 3, लॉ कॉलेज में 8, पीजी कॉलेज में और 2 गर्ल्स कॉलेज में 3, पीएसयू कॉलेज में और 1 पंडित नेहरू स्कूल बानमोर में 4 नकलची सहित कुल 21 नकलचियों को धर लिया गया।